वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और खास प्रोग्राम कवि हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, शायरी ने हर मकतबे फ़िक्र के इंसान को अपनी गिरफ्त में लिया है। बल्कि कोई भी मैदान हो इंसान का जहाँ वो काम करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, दर्स व तदरीस हो, या सूफीवादी परंपरा हो, या इसके अलावा खा चाहे एक मजदूरी करने वाला इंसान क्यों ना हो, शायरी ने अपना असर सब पर छोड़ा है। और अगर सूफियों की हम बात करें तो रूमी से लेकर खुसरो तक, और खुसरो के बाद भी बेदम शाह वारसी तक एक पूरी रिवायत हमारे यहाँ चली आ रही है। इन लोगों की अगर शबी भी हमारी शायरी पर आ जाए तो क्या ही बात हो। आइए दोस्तों, शबी से मुझे याद आया कि हमारे बीच आज शबी हाशमी साहब हैं, तो क्यों ना उन्हीं से शुरुआत की जाए। इस्तकबाल कीजिए शबी हाशमी साहब का। आइए। डीडी उर्दू के तमाम नाजरीन को मेरा आदाब। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ डीडी उर्दू का, जिसने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं सीधे सीधे एक मतले एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतला कुछ यूँ अर्ज़ किया है कि हवेलियों के न वहमो गुमान में रहना, कि हवेलियों के न वहमो गुमान में रहना, बड़े सुकून से कच्चे मकान में रहना। कि हवेलियों के न वहमो गुमान में रहना, बड़े सुकून से कच्चे मकान में रहना। और ज़मी की गोद में आकर रहोगे तुम एक दिन, कि ज़मी की गोद में आकर रहोगे तुम एक दिन, किसी के बस में नहीं आसमान में रहना। कि ज़मी की गोद में आकर रहोगे तुम एक दिन, किसी के बस में नहीं आसमान में रहना। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूँ। मतलब कुछ यूँ अर्ज़ किया है कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे। कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे, तेरी जुल्फ़ों में भी अब खम न रहे, हम न रहे। कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे, तेरी जुल्फ़ों में भी अब खम न रहे, हम न रहे। और ज़ख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे, कि ज़ख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे, जब मेरे प्यार के मरहम न रहे, हम न रहे। कि ज़ख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे, जब मेरे प्यार के मरहम न रहे, हम न रहे। एक गज़ल के चंद अशार आप लोगों की समातों की नज़र करता हूँ। कि ज़िंदगी के उसने तो नश्तर नहीं देखे कभी, जिसने ख्वाबों के सिवा मंज़र नहीं देखे कभी। और ज़ख्म खाकर भी निभाए मैंने रिश्ते उम्र भर, कि ज़ख्म खाकर भी निभाए मैंने रिश्ते उम्र भर, फिर भी अपनी पीठ के खंजर नहीं देखे कभी। कि ज़ख्म खाकर भी निभाए मैंने रिश्ते उम्र भर, फिर भी अपनी पीठ के खंजर नहीं देखे कभी। और क़ुव्वते परवाज़ मेरे हौसले ने दी मुझे, कि क़ुव्वते परवाज़ मेरे हौसले ने दी मुझे, आसमानों के सफ़र में पर नहीं देखे कभी। कि क़ुव्वते परवाज़ मेरे हौसले ने दी मुझे, आसमानों के सफ़र में पर नहीं देखे कभी। और अपने ईमा का जो सौदा माल से कराए हों, कि अपने ईमा का जो सौदा माल से कराए हों, फ़ख्र से फिर उनके उठते सर नहीं देखे कभी। कि फ़ख्र से फिर उनके उठते सर नहीं देखे कभी। जब खुदा ने दी मुझे तौफ़ीक़ ज़ालिम के ख़िलाफ़, कि जब खुदा ने दी मुझे तौफ़ीक़ ज़ालिम के ख़िलाफ़, मैंने तन्हा होके फिर लश्कर नहीं देखे कभी। कि जब खुदा ने दी मुझे तौफ़ीक़ ज़ालिम के ख़िलाफ़, मैंने तन्हा होके फिर लश्कर नहीं देखे कभी।
एक गज़ल के चंद अशार आप लोगों की समातों की नज़र करता हूँ। मतलब कुछ यूँ अर्ज़ किया है कि समेटा खुद को जब, समेटा खुद को जब, तो तहके अंदर हो गया हूँ मैं। कि समेटा खुद को जब, तो तहके अंदर हो गया हूँ मैं। अगर फैला लिया तो फिर समंदर हो गया हूँ मैं। कि समेटा खुद को जब, तो तहके अंदर हो गया हूँ मैं। अगर फैला लिया तो फिर समंदर हो गया हूँ मैं। और गरीबों के निवाले छीन कर खैरात करता हूँ। कि गरीबों के निवाले छीन कर खैरात करता हूँ। भरम ये पाल बैठा हूँ, कलंदर हो गया हूँ मैं। कि गरीबों के निवाले छीन कर खैरात करता हूँ। भरम ये पाल बैठा हूँ, कलंदर हो गया हूँ मैं। और ज़मीनों की हुकूमत को लगाकर पाँव से ठोकर। कि ज़मीनों की हुकूमत को लगाकर पाँव से ठोकर, दिलों को जीतने वाला सिकंदर हो गया हूँ मैं। एक मतला चंद शेर और आप लोगों की समातों की नज़र करता हूँ और उसके बाद आप लोगों की ज़हमतें तमाम। मतलब कुछ यूँ अर्ज़ किया है कि खुद तेरी ज़ोरे बयानी से निकल आएंगे। कि खुद तेरी ज़ोरे बयानी से निकल आएंगे। अदलो इंसाफ मानी से निकल आएंगे। कि खुद तेरी ज़ोरे बयानी से निकल आएंगे। अदलो इंसाफ मानी से निकल आएंगे। और झूठ को सच में बदलने के लिए साजिश में। कि झूठ को सच में बदलने के लिए साजिश में, सारे किरदार कहानी से निकल आएंगे। कि झूठ को सच में बदलने के लिए साजिश में, सारे किरदार कहानी से निकल आएंगे। और तुम पुकारो तो सही प्यासे समंदर की तरह। कि तुम पुकारो तो सही प्यासे समंदर की तरह, हम भी दरिया हैं रवानी से निकल आएंगे। कि तुम पुकारो तो सही प्यासे समंदर की तरह, हम भी दरिया हैं रवानी से निकल आएंगे। और तजरिबा इनको सिखा देगा सलीका एक दिन। कि तजरिबा इनको सिखा देगा सलीका एक दिन, जब भी ये बच्चे जवानी से निकल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शबी हाशमी साहब आपको अपनी गज़लें सुना रहे थे, बहुत उम्दा गज़लें उन्होंने सुनाई। दोस्तों, मुझे फ़रत अब्बास शाह के ये शेर याद आते हैं कि गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए न गए, ज़ख्म यूं लफ्ज़ों में उतरे कि दिखाए न गए। और तेरे कुछ ख्वाब जनाजे हैं मेरी आँखों में, वो जनाजे जो कभी घर से उठाए न गए। ये शेर मैंने इसलिए सुनाया है कि आज आने वाली जो शायरा हैं वो गीत की शायरा हैं, तो क्यों ना उनसे गीत सुने जाएं। हमारे बीच हैं भावना तिवारी साहिबा, इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाइए। नमस्कार, डीडी उर्दू का शुक्रिया, कवि हाजिर में मुझे मौका दिया। कुछ पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी। अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी, मिलन की आस में डूबी तपी हूँ उर्मिला जैसी। कि तुम दुष्यंत से जिस दिन से मुझको भूल बैठे हो, कि तुम दुष्यंत से जिस दिन से मुझको भूल बैठे हो, कि शापित हो गई हूँ मैं किसी शाकुंतला जैसी। चार पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ कि न हीरे चाहती हूँ मैं, न मोती मांगती हूँ मैं। न हीरे चाहती हूँ मैं, न मोती मांगती हूँ मैं, न सोने की कोई ख्वाहिश, न चांदी चाहती हूँ मैं। तुम्हारी एक छुअन भर से सुहागन हो गई रातें। तुम्हारी एक छुअन भर से सुहागन हो गई रातें। न फेरे जानती हूँ मैं, न परिणय मानती हूँ मैं। न फेरे मानती हूँ मैं, न परिणय मानती हूँ मैं। चार पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ कि होठ पर पाखुरी धर गया है कोई,
होठ पर पाखुरी धर गया है कोई, नेह में माधुरी भर गया है कोई। चैन आता नहीं दर्द जाता नहीं, चैन आता नहीं दर्द जाता नहीं, ऐसी जादूगरी कर गया है कोई, ऐसी जादूगरी कर गया है कोई। और 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि मन के मंदिर में आरती सा जला ले मुझको, मन के मंदिर में आरती सा जला ले मुझको, अपनी पलकों की पालकी में बिठा ले मुझको, अपनी पलकों की पालकी में बिठा ले मुझको। धर के राधा का रूप रूह में उतर जाऊं, धर के राधा का रूप रूह में उतर जाऊं, अपने ओठों पे बांसुरी सा सजा ले मुझको, अपने होठों पे बांसुरी सा सजा ले मुझको, अपने होठों पे बांसुरी सा सजा ले मुझको। एक गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि नयन कोर का प्यासा काजल, नयन कोर का प्यासा काजल, बूंद बूंद गंगा जल हूँ। नयन कोर का प्यासा काजल, बूंद बूंद गंगा जल हूँ। दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ। सन्नाटों के दामन में शोर जब सा होता है, चांद निकलते ही दिल में घोर अंधेरा होता है। सन्नाटों के दामन में शोर जब सा होता है, चांद निकलते ही दिल में घोर अंधेरा होता है। तम के बंद किवाड़ों में, गम के कारागारों में, गम के कारागारों में, तम के बंद किवाड़ों में, मुस्कानों की साकल हूँ। दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ। राहें चलती जाती हैं, पाँव ठहरते जाते हैं, जितना दर्द छुपाती हूँ घाव भर के आते हैं। लेप न कोई असर करे, मंत्र न कोई जहर हरे, मंत्र न कोई जहर हरे, लेप न कोई असर करे, प्रेम दंश से घायल हूँ। दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ। और गीत का अंतिम बंद हाजिर करती हूँ। गिर गिर संभला करती हूँ, गिर गिर संभला करती हूँ, नई उड़ाने साथ लिए संग रात के चलती हूँ, नया सवेरा हाथ लिए। थोड़े प्यार की आशा में दिल कहता है प्यासा में, थोड़े प्यार की आशा में दिल कहता है प्यासा में, उम्मीदों का आंचल हूँ। दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ, दीवानी हूँ पागल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। भावना तिवारी साहिबा आपको अपने गीत सुना रही थी, बहुत उम्दा गीत उन्होंने सुनाया। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कुछ लोग हैं जो बुज़ुर्गों की रिवायतों को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं, और उन रिवायतों में अगर जदीद रंग घुल जाए, जदीद मज़ामीन घुल जाएं तो क्या ही बात हो। ये संगम जो है वो शाहिद अनवर मुशीरी साहब के यहाँ हमें देखने को मिलता है। उनसे मुल्तमिस हैं उनके कलाम के लिए इन दो शेरों के साथ कि दूर तक आफाक के मंजर खुले, कैद से छूटे तो अपने पर खुले, अब ये सोचा है कि इस दीवार में सर को टकराऊं तो शायद दर खुले, और अब दर खुलने वाला है इब्हाम का। इस्तकबाल कीजिए शाहिद अनवर मुशीरी साहब का, तशरीफ लाइए। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम कवि हाजिर है के लिए
डीडी उर्दू को मेरी तरफ से मुबारकबाद। चंद दोहों से आगाज़ करता हूँ, उसके बाद एक गज़ल के चंद अशार समात फरमाइएगा। पहला दोहा हाजिर करता हूँ। ठंडी ठंडी ओस में शोलों की बुबास, ठंडी ठंडी ओस में शोलों की बुबास, तुम शब्दों में लीन हो मैं लिखूं एहसास, तुम शब्दों में लीन हो मैं लिखूं एहसास। बूढ़ों की फरियाद पर कुछ तो रखो कान, बूढ़ों की फरियाद पर कुछ तो रखो कान। कब तक ढाए जाओगे टूटा हुआ मकान, कब तक ढाए जाओगे टूटा हुआ मकान। साफ बचा कर ले गया जज्बों की तकरार, साफ बचा कर ले गया जज्बों की तकरार। धीमा लहजा खा गया बरछी और तलवार, धीमा लहजा खा गया बरछी और तलवार। और आखिरी दोहा समात फरमाइएगा। खुलकर आओ सामने वार करो भरपूर, खुलकर आओ सामने वार करो भरपूर। यार तुम्हारे वास्ते खंजर भी मंजूर, यार तुम्हारे वास्ते खंजर भी मंजूर। गज़ल के चंद अशार समात फरमाइएगा, मतला हाजिर करता हूँ। अपनी आवाज़ को औरों से मिलाने वाले, अपनी आवाज़ को औरों से मिलाने वाले, तेरी पहचान मिटा देंगे ज़माने वाले। अपनी आवाज़ को औरों से मिलाने वाले, तेरी पहचान मिटा देंगे ज़माने वाले। मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं। क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले। मकड़ियाँ अब ना दहानों पे बुनेंगी जाला, मकड़ियाँ अब ना दहानों पे बुनेंगी जाला। गैर महफूज हैं सब गार में जाने वाले, मकड़ियाँ अब ना दहानों पे बुनेंगी जाला। गैर महफूज हैं सब गार में जाने वाले। अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं, अपने विरसे के चरागों को जलाते ही नहीं। ख्वाहिशे नूर भी रखते हैं ज़माने वाले, ख्वाहिशे नूर भी रखते हैं ज़माने वाले। मक्ता समात फरमाइएगा, ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ। उसकी पलकें ना छलक आए जवाबन शाहिद,
उसकी पलकें न छलक आए जवाबन शाहिद, इसलिए अश्क छुपाते हैं हंसाने वाले। उसकी पलकें न छलक आए जवाबन शाहिद, इसलिए अश्क छुपाते हैं हंसाने वाले। मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अनवर मुशीरी साहब। ये मंद मंद तरन्नुम बड़ा सुकून देता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम इस एपिसोड के मक्ते की तरफ जा रहे हैं। हमारे बीच हैं मशहूर व मारूफ शायर हामिद भुसावली साहब। दोस्तों उनके लिए क्या कहूँ मैं, कुछ जगहें इंसानों के नाम से वाबस्ता हो जाती हैं और मेरे लिए भुसावल जो है वो हामिद भुसावली साहब के नाम से वाबस्ता हो गई है। ये जगह मारूफ भी है। और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हामिद भुसावली साहब को इस शेर के साथ कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं, या यूं कहूं कि तुमको देखें कि तुमसे शेर सुने। इस्तकबाल कीजिए मोहतरम हामिद भुसावली साहब का। तशरीफ लाएं। आदाब। डीडी उर्दू दूरदर्शन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मुतशक्किर हूँ, ममनून हूँ। महाराष्ट्र से एक शायर को आपने ऐसे प्रोग्राम में बुलाया जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में शोहरत की बुलंदियों की तरफ परवास कर रहा है। मतला और एक शेर से बात शुरू करता हूँ कि तारीफ़ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग, तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग, किसकी हुई है कद्र जो मेरी करेंगे लोग, किसकी हुई है कद्र जो मेरी करेंगे लोग। ये जो छुपा रहे हैं मेरी सबसे खूबियाँ, ये जो छुपा रहे हैं मेरी सबसे खूबियाँ, मिलने दो कोई है मुनादी करेंगे लोग, तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। एक मतला और एक शेर फिर याद आता है। नाजरीन, आप लोगों की खिदमत में हाजिर करता हूँ कि काम से पहले ये मत सोचो क्या होना है काम के बाद, काम से पहले ये मत सोचो क्या होना है काम के बाद। दूर थकन भी हो जाएगी थोड़े से आराम के बाद, दूर थकन भी हो जाएगी थोड़े से आराम के बाद। उजले दामन पर मामूली दाग भी भारी पड़ता है, दुनिया पागल कर देती है छोटे से इल्ज़ाम के बाद, दुनिया पागल कर देती है छोटे से इल्ज़ाम के बाद। और ये भी हाजिर करता हूँ, मुलाजा कीजिएगा कि छोड़कर ऐशो मसरत झोंपड़े में आएगा, छोड़कर ऐशो मसरत झोंपड़े में आएगा। दिल जला तो दिल जले के राब्ते में आएगा, छोड़कर ऐशो मसरत झोंपड़े में आएगा। दिल जला तो दिल जले के राब्ते में आएगा। पूछ कर ये भी गया है मुझसे मंजिल का पता, पूछ कर ये भी गया है मुझसे मंजिल का पता। देख लेना ये भी मेरे रास्ते में आएगा, पूछ कर ये भी गया है मुझसे मंजिल का पता। देख लेना ये भी मेरे रास्ते में आएगा। शोर उठा है कि वो सजने संवरने आएंगे, यानी एक अक्से मुनव्वर आईने में आएगा। शोर उठा है कि वो सजने संवरने आएंगे, यानी एक अक्से मुनव्वर आईने में आएगा, आईने में आएगा। पूछ कर ये भी गया है मुझसे मंजिल का पता। देख लेना
ये भी मेरे रास्ते में आएगा। मुलाहिजा कीजिए, अर्ज़ करता हूँ कि हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था, उसे सर पर बिठाया जा रहा है। ये तब्दीली अचानक कैसे आई, जो हर वादा निभाया जा रहा है। ये तब्दीली अचानक कैसे आई, जो हर वादा निभाया जा रहा है। किसे अपना बनाना चाहिए था, किसे अपना बनाया जा रहा है। मेरे अशार पर तनकीद, यानी मुझे खातिर में लाया जा रहा है। मेरे अशार पर तनकीद, यानी मुझे खातिर में लाया जा रहा है। कहाँ है ज़ख्म हामिद और कहाँ पर हमें मरहम लगाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। मैं एक बार फिर दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करता हूँ और नाजरीन की खिदमत में ये चंद शेर फिर हाजिर करने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हामिद भुसावली साहब। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। दिल तो नहीं करता है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर प्रोफाइल्स देखो, फिर मिलो